आप सभी को नमो बुद्धाय। आज मैं त्रिशरण और पंचशील पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। त्रिशरण पहला है बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शब्द का मतलब लोग गौतम बुद्ध से लगाते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुद्धम का मतलब बुद्धि ज्ञान से है। ज्ञान के शरण में जाने की बात हो रही है, यानी शिक्षित बनने की बात कही जा रही है। दूसरा है धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म को कुछ लोग धर्म कहते हैं, पर धम्म और धर्म में अंतर होता है। गौतम बुद्ध ने हमें धम्म दिया है। धर्म कहता है कि हम जो कहते हैं उसे तुम मानो और हमसे कोई सवाल ना करो। खैर, जिसको सच पता करना होगा वो पता कर ही लेता है। मेरे अनुसार मनुष्य द्वारा मानव के हित में, मानव हित के लिए जो कार्य किया जाता है धर्म कहलाता है। धम्म हमारे अंदर वैज्ञानिक सोच को पैदा करता है। धम्म अपने विवेक द्वारा तर्क की कसौटी पर कसकर सच को पता लगाने की बात करता है। धम्म हमें सच के मार्ग पर चलने की बात करता है। धम्म कहता है कि पहले जानो तब मानो। धम्म हमें संघर्ष करने की बात करता है। धम्मं शरणं गच्छामि। तीसरा है संघं शरणं गच्छामि। संघ का मतलब संगठन से होता है। मनुष्य कभी भी अकेला नहीं रह सकता है। संगठन में मनुष्य रहकर ही आगे बढ़ पाता है। संगठन मनुष्य को सुरक्षा के साथ साथ मजबूती भी प्रदान करता है। संगठन में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, अगर उस व्यक्ति की कोई भी समस्या है तो वो व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या नहीं होती है, वो पूरे संगठन की होती है। इसीलिए संघं शरणं गच्छामि हमें संगठित बनने की बात करता है, यानी शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित बनो। अब आते हैं पंचशील पर। पहला है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मतलब प्राणी हिंसा नहीं करना है। दूसरा है आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मतलब किसी की भी वस्तु बगैर उससे पूछे नहीं लेना है, अर्थात चोरी नहीं करना है। तीसरा कामेक्षु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। व्यभिचार, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, माइनर, किसी के साथ व्यभिचार नहीं करना है। व्यभिचार से मतलब लोग ज़्यादातर फीमेल से लगाते हैं। यहाँ
किसी से व्यभिचार नहीं करने की बात कही जा रही है। मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, ये चौथा है, यानी झूठ नहीं बोलना है मन, कर्म और वचन से। पांचवा है सूरा मरे मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, यानी नशा नहीं करना है, दारू, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी प्रकार का सेवन नहीं करना है। अब कानूनन दृष्टि से भी देख लेते हैं। कानूनन दृष्टि से भी ये सब जो भी पंचशील में बातें बताई गई हैं, अगर वो कोई भी लोग ऐसा करता है तो उसे सज़ा होता है। जैसे प्राणी हिंसा, सलमान खान का केस याद होगा, काला हिरण वाला। व्यभिचार करने पर भी कानूनन अपराध है। झूठ बोलने पर भी कानूनन अपराध है। अगर किसी के केस में, मुकदमा में अगर हम झूठ बोलते हैं तो उससे हमें सज़ा मिलती है। नशा करने पर भी हमें सज़ा मिलती है। यानी बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले जो बातें हमें बताई वो आज भी कितनी प्रासंगिक हैं। इसलिए हमें त्रिशरण और पंचशील को अपने जीवन में उतारना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। साधु साधु साधु। मैं गौतम बुद्ध का एक कोट्स अंत में कहना चाहता हूँ। When words are both true and kind, they can change the world.